हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, मल्टीपल चार्ट्स के शॉर्ट टर्म सीरीज़ में यहाँ पे मैं चार्ट्स के शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में बात करता हूँ, उसमें और एक वीडियो लेके आया हूँ और इसमें हम मल्टीपल चार्ट्स देखेंगे और बेसिकली शॉर्ट टर्म में कैसा मूवमेंट रहेगा, किस टाइप का प्राइस फ्लक्चुएशन होगा। सो इसमें मैं ये बेसिकली डेली या आवरली चार्ट यूज़ करता हूँ ताकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पता चल सके। तो इस वीडियो में जो सबसे पहला स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में, वो है दोस्तों एनसीसी लिमिटेड। ठीक है, सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एनसीसी लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, ये जो लेवल देख रहे हैं, देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ हम ±5% लेके चलना पड़ता है कि वो जो प्राइस अगर मान लीजिए 10 रुपये है तो 10 रुपये के ऊपर का 5% और नीचे का 5% लेके चलिएगा कि उतना फ्लक्चुएशन होता है। एकदम टू बी प्रिसाइज है, पॉइंट टू पॉइंट लेके हमें नहीं चलना चाहिए कि यही होगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ता है, राइट। सो ये है आपका बेसिकली प्राइस ट्रेंड। ठीक है, सो यहाँ पे हमें जो सबसे पहला चीज़ दिख रहा है वो ये है कि अभी करंट प्राइस क्या है। करंट प्राइस आपका 29 के आसपास, तो आपका जो इमीडिएट सपोर्ट ये एक्चुअली एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, कंसोलिडेशन लेवल है, मतलब 27 से लेके यहाँ 29.2, 27 से 29.2 ये कंसोलिडेशन या आप बोल लीजिए कि करेक्शन लेवल है। ठीक है, और अगर इसके नीचे खसक गया सो नेक्स्ट जो आएगा सपोर्ट वो आएगा आपका 20.8 के आसपास, और अगर वो टूटता है तो जो मार्च का लो है, ये मार्च अप्रैल का, वहाँ तक जा सकता है 16 के आसपास। ठीक है, और ऊपर जो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखता है वो दिखता है आपका जो प्रीवियस हाई है वो है 33.5। सो एक बार ये 33.5 टू 34 के ऊपर अगर सस्टेन करता है एनसीसी, तो शॉर्ट टर्म में जो आपके ट्रेंड दिख रहे हैं वो आपको एक बार अगर ये 34 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। ठीक है, वो अगर करता है तो नेक्स्ट जो आपको टारगेट दिखेगा वो सीधा दिखेगा 47 का। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मूव प्रोबेबिलिटी आ सकता है मूव होने का। ठीक है, तो ये हो गया आपके एनसीसी का। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, जिस चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है आपका बिग बॉय इन्फोसिस, या फिर आप इन्फी बोल लीजिए। ठीक है, तो ये मैं इसके आवरली चार्ट पे जाता हूँ। अब देखिए बहुत टाइम से इसमें बहुत सारे इश्यूज गवर्नेंस, जिस कंपनी को गवर्नेंस का मतलब पीक पे माना जाता था, इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं। कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है, वो दूसरी बात है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज अभी आ रहे हैं। सो ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं, अभी प्राइस बेसिकली एक कंसोलिडेशन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, सो अब इसका अगर शेयर प्राइस देखेंगे तो बेसिकली ये कंसोलिडेशन फेज में, ये देखिए आप, राइट। तो बेसिकली एक कंसोलिडेशन फेज में आपको दिख रहा है, और इसके जो इमीडिएट आपका सपोर्ट है वो आपका है 678 के पास, और अगर वो टूटता है तो लोअर एंड ऑफ द रेंज जो है वहाँ पे आ जाएगा शॉर्ट टर्म में, तो वो आएगा आपका 647 के पास। ठीक है, 647 के पास आएगा। नाउ अगर ये 678 के ऊपर होल्ड करता है तो ये इस रेंज के बीच में आएगा, क्योंकि ये दोनों ही रेजिस्टेंस है, कंसोलिडेशन बैंड है, रेजिस्टेंस बैंड आप समझ लीजिए। 719 से लेके यहाँ पे 729 तक, 730 तक, 719 से लेके 730 तक ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। सो इसके बीच में अभी कंसोलिडेशन पैटर्न है। सो ये इसका इंटरमीडिएट लेवल है, और अगर इसके नीचे आया तो ये 647, और ऊपर गया तो 719 से लेकर 730 के बीच में ये यहाँ पे जा सकता है ना। इसके बाद जो हम स्टॉक के बारे में देखेंगे, जिस स्टॉक के बारे में शॉर्ट टर्म चार्ट देखेंगे
वो है विप्रो। और ये देखिए ये आपके विप्रो का यहाँ पे डेली चार्ट है, ठीक है। मैंने डेली चार्ट लिया इसके लिए। तो यहाँ पे आप देखिए इसका लेवल देखिए आप, तो ये देखिए ये एक जोन है, सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा अभी ये, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे काम करेगा। राइट, यहाँ पे देखिए इसका जो सपोर्ट है वो यहाँ पे 203 से लेके 198, 203 से लेके 198, ये दोनों भी सपोर्ट, इसके बीच में कहीं भी यहाँ पे या यहाँ पे इसके बीच में कहीं भी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर ये टूट जाता है तो जो नीचे सपोर्ट आएगा वो 178 से लेके 174 के बीच में आएगा, वो आएगा 178 से लेके 174 के बीच में, राइट। और नेक्स्ट जो आपका टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ, ये ऊपर का सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है वही पहले आपका टारगेट रहेगा, वो है आपका 227 का, ठीक है। वो 227 का है। और इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखिए ये टारगेट जो है ना, यहाँ पे अगर मैं ये ट्रेंड लेता हूँ तो आप देखिए ये चैनल का पैटर्न है, ठीक है। ये 227 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। यहाँ पे 227 के ऊपर अगर करता है तो इवेंचुअली यहाँ पे दो लेवल्स आ सकते हैं, एक ये और एक शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ। सो अगर ये 227 के ऊपर जाता है तो फर्स्ट आपका आता है लेवल 248 का, और उसके बाद जो लेवल आता है वो आता है 257 का। सो ये दो लेवल आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ तो मैं जितने भी शॉर्ट टर्म बोलता हूँ वो कम से कम कुछ दिन या एक आध हफ्ते 10 दिन लगेंगे। ये नहीं कि 5 मिनट वाला, मैं 5 मिनट वाला मैं नहीं बताता, ठीक है। और ना मैं बताऊँगा फ्यूचर में भी कभी। सो अगर मैं शॉर्ट टर्म भी बोल रहा हूँ सो इट विल टेक कपल ऑफ डेज टू एटलीस्ट अ वीक, ठीक है। उससे नीचे जनरली मैं प्रेफर भी नहीं करता उसके तो ये हो गया आपका विप्रो का। इसके बाद जो हम देखेंगे वो है आपका ओमैक्स लिमिटेड का देखेंगे, इसके बाद जो चार्ट देखेंगे हम, ठीक है। और ये जिस तरीके से ऊपर भागा है आप देख सकते हैं, जिस तरीके से ऊपर भागा यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आई थिंक मैंने इस पर बनाया भी था वीडियो, सो आप देख लीजिए यहाँ पे, सो आप उसको भी रिफ़र कर सकते हो, उसमें मैंने पूरे तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया था। सो इसका जो नेक्स्ट आएगा आपका वो आएगा 233, इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। और कि जिस तरीके से भागा है उसका लोअर एंड जो उसका सपोर्ट आ रहा है वो सीधा आपको 151 पे आ रहा है, तो बहुत तेज़ी से भागा है और भाग भी रहा है, ठीक है। और इसका इंटरमीडिएट सपोर्ट है तो बीच में अगर आता है तो ये आएगा आपका 194 के पास। देखिए ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये शायद सर्किट टू सर्किट जा रहा है, सो ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। सो यहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली जाने का जो है वो जा सकता है। सो ये था आपका लास्ट चार्ट ओमैक्स लिमिटेड का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।